अल्हम्दुलिल्लाहि अला इहसानिही वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरबतिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर। हज़रात गिरामी, मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, पिछले जुमा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रूहानी मोजज़ात का मुख्तसरन तज़किरा किया गया था। आज के इस जुमा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस्मानी मोजज़ा, आपके जसद अतहर से सादिर होने वाला मोजज़ा ज़िक्र किया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी खुद ही एक मोजज़ा थी। हमारे बहुत से उलमा ने लिखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, ज़ात गिरामी, जिस्म अतहर बज़ाहिर खुद एक मोजज़ा था। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में अपने जसद अतहर से और अपने जिस्म मुबारक से भी बहुत सी ऐसी चीज़ें दुनिया को दिखाईं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से, जो मोजज़ा से ताल्लुक़ रखती है। कोई शख्स वो चीज़ अंजाम नहीं दे सकता, इसीलिए मोजज़ा कहा जाता है जिसकी नज़ीर नहीं हो सकती, जिसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। चाँद का 2 टुकड़े करना ये हर आदमी नहीं कर सकता, ये अल्लाह के नबी के साथ ख़ास था। बड़े से बड़े मुक़र्रब लोग भी ये काम नहीं कर सकते जो अल्लाह ने नबी की ज़ात गिरामी से मंसूब फरमाया। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जसद अतहर, अगर उनके पूरे आज़ा और जवाहरे को देखा जाए तो हर चीज़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात का ज़हूर हुआ। आपकी आँख मुबारक, दिमाग मुबारक, हाथ मुबारक, पैर मुबारक, क़ल्ब अतहर, हर चीज़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोजज़ात का ज़हूर हुआ। ताकत भी इतनी, रूहानी ताकत और जिस्मानी ताकत जिसका शुमार आदमी नहीं कर सकता। तो अल्लाह के नबी से ज़्यादा कोई ताकतवर नहीं हो सकता, अल्लाह के नबी से ज़्यादा कोई क़ुव्वत वाला नहीं हो सकता। अगरचे उनका जिस्म पहलवान जैसा न हो, उनका जिस्म बहुत भारी भरकम न हो, लेकिन अल्लाह के नबी की ताकत का शुमार कोई नहीं कर सकता। फरिश्ते भी नहीं कर सकते और बड़े बड़े पहलवान भी नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने वाक़या कई बार बयान किया, हज़रत रुकाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने ताकतवर सहाबी, पहलवान सहाबी, कि कोई आदमी उनसे लड़ने की जसारत नहीं कर सकता था। अल्लाह ने वो बेइंतहा क़ुव्वत व ताकत अता फरमाई थी कि जिनसे पंजा आजमाई करना हर इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम पेश फरमाया तो पहलवानों का दिमाग कुछ और होता है, उनकी अक़लें मोटी होती हैं, उनकी अक़ल के अंदर जो बारीकी नहीं होती। उन्होंने अपनी ताकत के गुरूर के साथ फरमाया कि हमसे कुश्ती लड़ लो, अगर पटख दोगे तो ईमान कबूल कर लूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन मंजूर फरमाया, बिला सोचे समझे। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कुश्ती लड़ी और उन्हें जो पछाड़ दिया, पटख दिया, कहा ईमान लाओ। कहा कि समझ में नहीं आई बात, कैसे मैं पटका गया, पछड़ गया, दोबारा कुश्ती लड़ लीजिए। तो अल्लाह के नबी फिर तैयार हो गए, कहा दोबारा कुश्ती लड़ लीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने एक हाथ की उंगलियों से उठाया और यूं नचाया और ज़मीन पर रख दिया।
कहा अब बोलो। कहा वादा किया है ईमान लाना होगा, लेकिन ये ताकत आपकी मालूम नहीं होती, ये कोई अंदरूनी ताकत मालूम होती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसी अंदर की चीज़ों की दावत देता हूँ जो अल्लाह ने हमारे दिल के अंदर डाला है, जो हमारे दिल के अंदर रखा है, उसी की दावत दे रहा। हज़रत रुकाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ईमान लाए अपनी शर्त के मुताबिक। तो मालूम ये हुआ कि नबी की ताकत का भी कोई आदमी अंदाज़ा और मुकाबला नहीं कर सकता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जलाल और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान अक़दस से निकले हुए अल्फाज का कोई आदमी मुकाबला नहीं कर सकता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर अक़दस पर तशरीफ़ फरमा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के जलाल की, जलाल इलाही की, किबरियाई की, अज़मत की तारीफ़ और तकरीर फरमा रहे थे। सहाबा फरमाते हैं कुछ ऐसा अंदाज़ था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि बहुत खुद मुतासिर थे, तमाम सहाबा भी मुतासिर, और जलाले इलाही, किबरियाई, अल्लाह की किबरियाई और अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह की अज़मत कुछ ऐसे जलाल के साथ ज़िक्र फरमा रहे थे कि हम लोगों ने अपनी आँखों से देखा कि मिंबर हिलने लगा, कभी दाएं होता है कभी बाएं होता है, और करीब था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर अक़दस समेत ज़मीन पर आ जाते, ऐसा डगमगा रहा था, हिल रहा था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जलाल को मिंबर भी नहीं बर्दाश्त कर सका और मिंबर भी जो है डामाडोल हिलने लगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जलाल की और उसकी किबरियाई, उसकी पाकी, उसकी आज़मत जब नबी बयान फरमा दें तो ज़मीन आसमान उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज भी मिंबर की ताज़ीम होती है, मिंबर की आज़मत होती है, क्योंकि इसको निस्बत है जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसलिए हर आदमी मिंबर से बैठकर खिताब नहीं कर सकता। ये बहुत गर्म जगह होती है, बहुत अहम जगह होती है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन बोलने की तौफीक देंगे वही बोल सकता है, जो इसका मुस्तहिक है वही बैठ सकता है, दूसरा मिंबर पर बैठने की जसारत भी न करे, क्योंकि इसको अल्लाह के नबी की ज़ात से और उस मिंबर से निस्बत हासिल है जहाँ अल्लाह के नबी बैठते थे, असहाबे किराम बैठते थे, खुलफाए राशिदीन बैठते थे। इसलिए इस मिंबर की तासीर कुछ और होती है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुमा के दिन जब सहाबा में खुतबा देते थे तो उस ज़माने के अंदर एक जो हन्नाना था, एक लकड़ी थी, तना था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी पर टेक लगा लेते थे और खुतबा नबवी इरशाद फरमाते थे। जब मिंबर बाकायदा हो गया तो अल्लाह के नबी ने उस पर टेक लगाना छोड़ दिया। पहला जुमा आया, अल्लाह के नबी खुतबा देने लगे तो उसमें से रोने की, बच्चों के रोने की, और एक रवायत है कि ऊँट के जैसे रोने की आवाज़ होने लगी। सहाबा ने भी सुन लिया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे और उसके पास तशरीफ़ ले गए। उसके ऊपर अपना दस्ते शफ़क़त यूँ रखा, तसल्ली दी, उसकी आवाज़ बंद हो गई। क्यों रो रहा था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा कि जिसमें अतहर भी अगर किसी चीज़ से मस हो जाए, टच हो जाए, तो उसकी फजीलत बढ़ जाती है, उसका मकाम बढ़ जाता है, उसका मर्तबा बढ़ जाता है। उस तवाने हन्नाना को ये फजीलत हासिल थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर मुझसे टच होता था, अल्लाह के नबी का दस्त मुबारक मेरे जो है ऊपर होता था, उस चीज़ से मैं महरूम हो गया। अब वो बरकत कहाँ आएगी, वो खूबी कहाँ आएगी
वो फजीलत कहाँ आएगी, वो मौक़े कहाँ आएंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी और फरमाया कि इसको ज़मीन में दफन कर दो, ये क़यामत के दिन उठाया जाएगा। ये निस्बत है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत से, उसको जैसे मुर्दे दफन किए जाते हैं वैसे ही उसको भी दफन कर दिया गया। अल्लाह ने उसको ये फजीलत बख्शी। ये मोजज़ाते जिस्मानी का ज़हूर था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ग़ज़वे हुदैबिया में है, 1500 सहाबे किराम की जमात है, एक दो नहीं 1500 सहाबा हैं। पानी का कहीं नामो निशान नहीं, और सबको ज़रूरत है पानी की। जानवर को भी पानी की ज़रूरत, आदमी को भी पानी की ज़रूरत, नहाना धोना, खाना बनाना, पीना, इस्तेमाल करना, लेकिन पानी नदारत कहीं पानी नहीं। तमाम सहाबा परेशान कि पानी कहाँ से आएगा। ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज हर इंसानों को बैठे बैठाए पानी मुहैया फरमा दिया। वरना वो ज़माना था जहाँ पानी के लिए आदमी तरसता था, मेहनतें करता था, तब पानी मयस्सर होता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरे लश्कर में देखो कहीं कुछ भी पानी हो तो ले आओ। 1500 सहाबा ने जायज़ा लिया, कहीं पानी का नामो निशान नहीं। जो कुछ एकाक कतरे थे किसी के पास, किसी के बोतल में, किसी के बर्तन में, उसको जमा किया, थोड़ा पानी हुआ। और वही पानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश फरमाया गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया बस इतना ही पानी है। कहा जी। अपना दफ्ते शफ़क़त यूँ रखा, पानी का फव्वारा जारी हो गया। रखते ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक सिर्फ रखा है और पानी का फव्वारा जारी हो गया। 1500 सहाबा ने पानी इस्तेमाल फरमाया, अपनी अपनी मशकें भर लीं, सामान भर लिया, नहाया धोया, कपड़े साफ़ किए, जानवर को पिलाया और इश्तरा में रख लिया। और अल्लाह के नबी अपना हाथ रखे हुए। खबर आई, सहाबा ने बयान फरमाया कि अल्लाह के नबी सब लोग पानी से सैराब हो गए, अब किसी को भी ज़रूरत नहीं है। जितनी ज़रूरतें हो सकती थीं सब लोगों ने अपना अपना पानी भर लिया, इस्तेमाल कर लिया, अब किसी को ज़रूरत नहीं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सब लोग को काफ़ी। क्या जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु, आपने अपना दस्त मुबारक यूँ हटाया, जितना पानी था उतना ही, वो भी पानी ख़त्म नहीं हुआ, जितना था वो अपनी हालत पर आ गया। जो पानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जसदे अतहर से निकल जाए वो पानी ज़मज़म से मुबारक है। उलमा ने लिखा कि ज़मज़म से अज़ीम तर पानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का के दस्त मुबारक से ग़ज़वे हुदैबिया में निकला हुआ वो पानी था जिसको सहाबा ने इस्तेमाल फरमाया। ज़मज़म के पानी में भी नबी की निस्बत और इस पानी में अल्लाह के नबी की निस्बत। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार देखिए, हमसे दुलार देखिए, अज़मत देखिए, कदर देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को, क़यामत तक आने वाली उम्मत को अपने लुआब दान से या अपने पानी के झूठे से महरूम नहीं फरमाया। रिवायत के अंदर मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ज़मज़म नोश फरमाया और नोश फरमाने के बाद उस ज़मज़म को बचा लिया। बचाने के बाद उस ज़मज़म के कुएं में अल्लाह के नबी ने वो ज़मज़म डाल दिया जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नोश फरमाया था। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हमारे जितने भी उम्मती होंगे, हज करने आएंगे, अपने अतराफ़ में, दयार में, घरों में ज़मज़म को ले जाएंगे तो उन्होंने हमको देखा तो नहीं होगा, हमारी ज़ियारत नहीं की होगी,
हमारी अज़मत, हमारी तारीफ़, हम्द व सना, औसाफ़ व कमालात और नबी से मोहब्बत और अक़ीदत की तमाम बातें सुनेंगे तो उनके अंदर भी जज्बात पैदा हो सकते हैं। काश के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई चीज़ हमको भी मिल जाती। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारी खातिर, हमारी मोहब्बत में, हमारी कदर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मज़म में अपना बचा हुआ पानी यूँ डाल दिया कि हमारी उम्मत जो उससे मुस्तफ़ीज़ हो जाएगी। कि नबी को नहीं देखा लेकिन नबी के जूठे पानी पीने की शहादत हासिल हुई, इसलिए वो निस्बत हासिल हो गई। 2 अंबिया किराम की निस्बतें उसके अंदर शामिल हो गई, वो पानी और मुतबर्रक हो गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस्मानी मोजज़ा बेशुमार है, ला तादाद है। आपने बारहा सुना होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ, जिसमें हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब हैं, हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन हैं, सिद्दीक़ सिद्दीक़ अकबर हैं, और बाज़ रवायतें 3 सहाबा की और मिलती हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम लोगों को लेकर जबल उहुद या जबल हिरा, दोनों रवायतें हैं कि अल्लाह के नबी ने जबल हिरा पर तशरीफ़ ले गए या अल्लाह के नबी जबल उहुद पर तशरीफ़ ले गए। तो जबल उहुद जब आप उस पर तशरीफ़ ले गए तो वो पहाड़ हिलने लगा, डगमगाने लगा। पहाड़ की ताकत का अंदाज़ा आप देखिए, पहाड़ कितनी ताकतवर चीज़ अल्लाह ने पैदा फरमाई, उसकी जसामत, उसकी क़ुव्वत, आदमी दूर से देखकर मुतासिर हो जाता है कि इतने ऊंचे पहाड़। अफला यंज़ुरूना इलल इबिल कैफ़ खुलिक़त व इलल जिबाल कैफ़ नुसिबत। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ को अल्लाह ने पैदा फरमाया। हिमालय पहाड़ को देखिए तो पहाड़ की शान, पहाड़ की अज़मत का एहसास होता है, पहाड़ की ताकत और क़ुव्वत का एहसास होता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ तशरीफ़ ले गए तो वो पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सका, हिलने लगा, तेज़ हिलने लगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया खामोश हो जाओ, साकिन हो जा, फ़इन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीक़ुन व शहीदान, कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह के नबी की ज़ात गिरामी मौजूद है, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत मौजूद है, और उमर फ़ारूक की ये अदालत मौजूद है, और उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की सखावत मौजूद है। दोनों शहीद मौजूद हैं, यानी ये भी शहीद किए जाएंगे और उस्मान इब्न अफ़्फ़ान भी शहीद किए जाएंगे। दोनों मर्तबे शहादत पर फाइज हो गए। पहाड़ खामोश हो गया, रुक गया। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बोझ को पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मोजज़ात जिस्मानी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्मानी मोजज़ा पहाड़ भी नहीं बर्दाश्त कर सका। और कितने पहाड़ जबल ऐसे थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से गुज़रते थे तो वो तमाम पहाड़ अल्लाह के नबी को अस्सलामो या रसूल अल्लाह फरमाते थे। सहाबा ने सुना कि इस पहाड़ से आवाज़ आई कि अस्सलामु या रसूल अल्लाह, अस्सलामु या रसूल अल्लाह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की शहादत और गवाही पहाड़ दिया करते। ये मोजज़ात हैं। दरख्त दिया करते थे, ये मोजज़ात हैं। जिस दरख्त को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दे दी वो चल कर आता है। दुनिया में कोई ऐसा शख्स जो दरख्त को खिताब करे और वो चल करके आ जाए? अल्लाह के नबी बुलाते थे, दरख्त बादब आता था और अल्लाह के नबी जो बयान फरमाते थे फिर अपनी जगह वैसे ही लौट जाते। ये नहीं कि दरख्त मुरझा गया, ख़त्म हो गया, नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात की वजह से दरख्त भी हाजिर होते थे, जानवर भी हाजिर होते थे। एक ऊँट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में आया, जो
जिसके मुतालिक ये मशहूर था, इतना बिगड़ा गया था कि जैसे कुत्ते किसी को काटते हैं वैसे ऊंट लोगों को दौड़ा कर काटता था। किसी की हिम्मत नहीं कि ऊंट के करीब पहुंच जाए, क्योंकि फौरन दौड़ाता था, उसको काट डालता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले गए, ऊंट के करीब जाने लगे। सहाबा ने रोका, अल्लाह के नबी ये दौड़ाता है, काटता है। कहा तुम लोगों को काटता है ना, देखो मैं भी जाता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब पहुँचे तो वो ऊँट फ़ौरन सजदे में चला गया। कैसा काटना, कैसा दौड़ाना। अल्लाह के नबी की ज़ियारत करने के बाद उसकी जुर्रत व हिम्मत नहीं हो सकी कि अल्लाह के नबी को ज़र्रा बराबर भी तकलीफ़ पहुँचा दिया जाए। फ़ौरन सजदा रेज़ हो गया। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी जानवर भी आपको सजदा करते हैं, तो हम लोग क्यों ना सजदा करें। जानवर को अल्लाह ने वो ताज़ीम अता फरमाई कि आपको देखकर सजदा रेज़ हो जाता है, सजदा कर देता है कि नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। हमारी जुर्रत व हिम्मत कि हम नबी अलैहिस्सलाम की जानिब ताक दें, भर निगाह देख लें, ये नहीं हो सकता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सजदा करना इंसान के लिए जायज़ नहीं। अगर जायज़ होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा किया करें। इससे शौहरों का मकाम अल्लाह ने ऊंचा फरमाया कि इस रुए ज़मीन पर अगर अल्लाह के बाद कोई ज़ात हो सकती थी सजदा करने के लिए तो वो औरतों का वो हुक्म होता कि वो अपने शौहरों को सजदा किया करें। लेकिन सजदा सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी के लिए जायज़ नहीं। अपना सर उसी के सामने झुकना चाहिए और किसी के सामने नहीं। अल्लाह की किबरियाई के सामने, अल्लाह की अज़मत के सामने, अल्लाह की बड़ाई के सामने, उसके जलाल के सामने बड़े बड़े शहंशाहों का, बादशाहों का सर झुक जाता है। तो ये किसी भी शख्स के लिए ज़ेबा और मुनासिब नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाने काबा में तशरीफ़ ले गए। उस वक्त में खाने काबा में 360 बुत रखे हुए थे। ज़माने जाहिलियत का वाक़या है। मक्का फ़तह हो गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। अब वो बुत हैं, उनको निकालना, हटाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा देखिए। जिस बुत के सामने आप अपनी छड़ी यूँ फरमाते थे और फरमाते थे जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, तो वो बुत फ़ौरन ज़मीन पर, जितनी भी ऊंचाई पर हो, हर बुत के सामने अल्लाह के नबी ने यूँ इशारा फरमाया और कुरान की आयत पढ़ी, वो बुत फ़ौरन नीचे। हक़ आ गया, बातिल मिट गया, बातिल को मिटना ही है, मिटने ही वाला है। 360 बुत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे से ज़मीन दोस्त हो गए, ज़मीन पर आ गए। उनको उतारने की कोई ज़रूरत नहीं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात हैं, जिसके लिए आपने दुआ फरमा दी। आपका लुआब दहन, जिसे हम थूक कहते हैं, वो कितना बाबरकत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला, ग़ज़वे खैबर का मौका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ग़ज़वे खैबर का आलम हज़रत अली के दस्त में दिया जाएगा, हाथ में दिया जाएगा। अली कहाँ है, उनको बुला। साहबा ने फरमाया कि अल्लाह के नबी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आशोबे चश्म है, आँख में बहुत शदीद दर्द है और जो है उनकी आँख आ गई है, बहुत परेशान है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बुला ला। हज़रत सलमा इब्न अक़वा रज़ी अल्लाह ताला गए, उनके सहारे से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला हुज़ूर की खिदमत अक़दस में तशरीफ़ लाए। यानी इतने चलने के, अपने से आने के लायक नहीं थे। सलमा इब्न अक़वा ने सहारा देकर अल्लाह के नबी के हुज़ूर में पेश फरमाया।
अल्लाह के नबी ने देखा कि आँख में वाक़तन शदीद दर्द है, आशोब चश्म है। अल्लाह के नबी ने अपना लुआब यूँ लगाया और कहा, अली क्या हाल है? क्या कुछ है ही? सब दर्द ख़त्म। लगा कि हमारी आँख कभी ख़राब ही नहीं हुई, मेरे आँख में कभी दर्द ही नहीं हुआ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब में ये तासीर थी कि जिसकी आँखों में लगा दे, जिसके जिस्म पर मल दे, तो उसको शिफा हो जाती थी, वो बामुराद कामयाब हो जाता था। ये मोजज़ात नबवी के कबील से है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्मानी मोजज़ात का हिस्सा है। एक सहाबी है मोहम्मद इब्न हातिब, छोटे हैं, माँ की गोद में थे, माँ की गोद से आग में गिर गए, आग की नज़र हो गए, जिस्म जल गया। माँ तो माँ होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में अपने बच्चे को लेकर हाजिर हुई और फरमाया, अल्लाह के नबी ये मेरे गोद से आग में गिर गया, जल गया, इसके लिए आप दुआ फरमा दें, शिफा हो जाए, बहुत तकलीफ़ है, अज़ियत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन यूँ लगाया, उसको पूरी शिफा मुकम्मल, पूरा जिस्म सही सालिम। ये है मोजज़ात। तो अल्लाह ने ऐसे ऐसे मोजज़ात हमारे आका को, हमारे नबी को इनायत फरमाया कि हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैज़ा दारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैज़ा दारी, आँच खूबा हमादारन तू तन्हा दारी। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो तमाम कमालात, खुसूसियात, औसाफ अता फरमाए गए जो दीगर अंबियाए किराम को अल्लाह ने अता फरमाया। और ऐसी मुमताज़ चीज़ें जो और दूसरे अंबियाए किराम को अता नहीं की गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाया। तो जितने भी आप मुजज़ात देखेंगे सब बेशुमार हैं। किसी के लिए दुआ फरमा दी, हज़रत अबू हुरैरा हैं, सबसे ज़्यादा अहादीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, 5000 कुछ अहादीस, जितना किसी सहाबी से मरवी नहीं। किसी से 2000, किसी से 1000, किसी से 100 हदीस हैं, किसी से 2-3 हदीस हैं। लेकिन हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो वाहिद सहाबी हैं जिनसे सबसे ज़्यादा रिवायतें मनक़ूल हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बार तकरीर फरमा रहे थे, वास फरमा रहे थे या कुछ बयान फरमा रहे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारी इन चीज़ों को जो अपना दामन फैलाकर समेट ले और अपने सीने से लगा ले, वो चीज़ें उसके लिए हमेशा महफूज हो जाएंगी, उसका हाफ़िज़ा बढ़ जाएगा। अल्लाह ने यह फ़जीलत हज़रत अबू हुरैरा के हिस्सा में रखी थी कि हज़रत अबू हुरैरा ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना दामन यूँ फैलाया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बातें गोया अपने दामन में समेट लिया और उसके बाद अपने सीने से लगा लिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उसके बाद से कोई चीज़ मुझे भूलती नहीं थी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, वो अल्लाह ने कबूल फरमा लिया, मुस्तजाब हो गई। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो एक बार सुन लेते थे वो हमेशा के लिए याद हो जाता था। ये अल्लाह के नबी के मोजज़ात की बरकत से कि हज़रत अबू हुरैरा कि आज वो सहाबी कि जिनसे इतनी ज़्यादा मरवियात अहादीस के अंदर मरवी हैं और रिवायतें नक़ल की जाती हैं कि दूसरे सहाबा से इतनी मरवियात मनक़ूल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कहाँ तक अल्लाह के नबी के मोजज़ात का तज़किरा किया जाए, लेकिन ये ज़रूर फ़ख्र होना चाहिए कि अल्लाह ने हमारे नबी को और ऐसा नबी हमको अता फ़रमाया कि जिनकी उम्मत में होना फ़ख्र की बात, तो कम से कम अपने नबी के उसवा पर, अपने नबी के तरीक़ा पर तो चलने का ढंग सीखना चाहिए।
कुछ अमल करने का ढंग सीखना चाहिए कि हमारे नबी ने हमारे लिए सब कुछ किया, सब कुछ करके दिखाया, और हमारा मुंह कैसा है। तो क़यामत के दिन हम अपना मुंह अल्लाह के नबी को क्या दिखाएंगे। जो नबी हमारे लिए अल्लाह के हुजूर में रात में रोया करे, अल्लाह से हमारी मग़फ़िरत की दुआ मांगा करे, और कभी भी हमको भूले ना। और उनकी उम्मत का हाल ये कि अपने नबी को भूल गए, उनका तरीक़ा भूल गए, उनका उसवा भूल गए, उनकी सुन्नत भूल गए, तो हम कहाँ के रहेंगे। न दुनिया में सुरखरू होंगे और न क़यामत के दिन सुरखरू होंगे, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाने के लायक भी नहीं। अल्लाह हम सबको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसवा पर अमल करने की और सीरत तैयबा पर चलने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल